नमस्कार दोस्तों, देववाणी संस्कृत में मृत्यु और समय के लिए एक ही शब्द है और वह शब्द है काल। काल सबसे बड़ा गुरु है। जो समय सिखा देता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। उपनिषद में कथा आती है कि ऋषिपुत्र नचिकेता ने यम यानी काल के देवता से जाके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। और हम हैं जो समय के बहाव में बहे जाते हैं लेकिन समय से ही कुछ नहीं सीखते। समझदार वो है जो दूसरों की गलती से भी सीख ले, और नासमझ वो है जो खुद की गलतियों से भी ना सीखे। मैंने पिछले साल कुछ सीखा, अगर आपके वो कुछ काम आ जाए तो जरूर सुनिए। दोस्तों, 2025 में मुझे ये क्लियर हो गया कि इस जीवन में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है आपकी आंतरिक साधना, आपका ध्यान, आपका आध्यात्म। उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। अगर आपके हाथ से ये छूट गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, और आपके हाथ में सिर्फ ये आ गया तो आपके पास सब कुछ आ गया। तो जो व्यक्ति अपने लिए समय निकालता है, मौन बैठता है, मेडिटेट करता है, वो जीवन की सबसे सुंदर, सबसे केंद्रीय तत्व से जुड़ा रहता है। लेकिन जो इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा आज के दौर में, वो हर चीज में अनसेटिस्फाई रहेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे जीवन में इतने सारे काम रहते हैं कि हमें ऐसा लगता है ये सबसे गैर जरूरी है, इसे छोड़ा जा सकता है, बाकी इसकी जगह कुछ और कर लो तो वो टाइम का बेहतर उपयोग है। लेकिन यही हम सबसे बड़ी भूल कर देते हैं, क्योंकि हम अंदर से खाली होते चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे एक बहुत बड़े ध्यान गुरु ने कभी एक बहुत बड़ी बात बताई थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे पास ध्यान की एक संपदा है, हमारे पास ध्यान का खजाना है। हम जिस चीज़ पर भी ध्यान देते हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वही बहुत मीनिंगफुल हो जाती है। अदरवाइज किसी भी चीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ध्यान उसको बड़ा बनाता है। तो ये ध्यान हम लुटाते जा रहे हैं, ये खजाना हम खाली करते जा रहे हैं, जबकि हम सबसे इम्पोर्टेंट हमारे अंदर बैठे वह सत्य हैं जिन्हें हमारे देश में परमात्मा कहा जाता है, और उन पर ध्यान किया जाए, उस ध्यान पर ध्यान किया जाए तो हमारा ध्यान एक सही मार्ग पे, सही दिशा में आगे बढ़ेगा। 2025 में दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वो है संगति। आपकी कंपनी, ये कहने में छोटी और रटी रटाई पुरानी बात लगती है, लेकिन अगर जो मैंने पहली बात बताई थी उसके रेफरेंस में आप इस बात को समझेंगे तब इसके और गहरे मायने आपको समझ में आएंगे। जब आपको ये समझ में आता है कि इस जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है अध्यात्म, तो उस आध्यात्मिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको जो सबसे पहली सीढ़ी जो चढ़नी होती है, आपको अनावश्यक जो आपके संबंध हैं, जो आपने फर्जी कामों के लिए, सिर्फ इसलिए कि कुछ उपयोग के लिए बनाए हुए हैं और जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, उनको लिमिटेड करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबसे कट जाइए, लेकिन अपने स्वार्थ के संबंधों को रीचेक करिए। क्या वे आपको कोई आंतरिक संपदा प्रदान कर रहे हैं? क्या जो मार्ग आपने चुना है शांति का, ये क्या उस तरफ जाने में आपकी मदद कर रहे हैं? मदद नहीं भी कर रहे तो न्यूट्रल हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की इस संसार की एक आदत होती है कि वो आपका ध्यान खींचना चाहते हैं अनावश्यक रूप से, तो ऐसे ध्यान खींचने वाले, ध्यान भटकाने वाले तत्वों से दूर रहना सबसे अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबके प्रति सख्त रवैया अपनाइए या सबको जज करिए, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करिए कि जो आपको खोखला बना रहे हैं दीमकों की तरह, उनको रिस्ट्रिक्ट करिए अपनी लाइफ से। तीसरी बात है कि जीने के लिए कमाना है, कमाने के लिए नहीं जीना। और आज के कंज्यूमरिज्म के दौर में, उपभोक्तावाद के दौर में, ये बात कहनी आसान है लेकिन इस पर चलना सच में कठिन है, क्योंकि सोशल मीडिया और शो ऑफ बाजी के इस दौर में पूरी दुनिया आपको इस बात के लिए मजबूर करती है कि आप भी उनकी तरह जियो। लेकिन रहीम दास ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो शाहन के शाह। यानी जिसने इन सब डिजायर्स को काबू में कर लिया या छोड़ ही दिया, वो इस दुनिया का राजा है, सम्राट है। फेम और क्रेडिट की अपेक्षा के बिना अपना ओरिजिनल टैलेंट पहचानना चाहिए, और जो काम हमें अच्छा लगता है उसे पूरे मनोयोग से करना चाहिए। कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कौशल ही योग है। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि कर्म तो करना चाहिए लेकिन फल का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए फल से। जो भी आए उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए।
चौथी चीज जो मैंने सीखी वो ये कि हमेशा निस्वार्थ सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अध्यात्म यानी सबसे कट जाना, अलग थलग हो जाना ही नहीं है, बल्कि हमारा इस धरती के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कुछ नैतिक कर्तव्य है। अगर हम उसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से ये कुदरत हमें बहुत संतुष्टि, बहुत शांति देती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम एक अंश भी योगदान करेंगे तो उसका प्रतिफल हमें बाद में नहीं, तुरंत महसूस होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सच्चा और प्रैक्टिकल वेदांत यही है कि जब हम पूरे समाज की सेवा में तत्पर रहें। 2025 में पांचवी और बेहद महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई वो ये कि जैसे कि कुसंग है उसकी अपनी हानि है, वैसे ही अच्छी कंपनी उसका बहुत सकारात्मक परिणाम है। जरूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल लोग ही अच्छे दोस्त बनाओ, बल्कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में जो भी अच्छे लोग हैं, ईमानदारी से अपना काम करने वाले लोग हैं, मानवता के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, ऐसे लोगों को आप प्राथमिकता दो, जिनसे आप चर्चा करो, जिनके साथ रहो, क्योंकि यही लोग आपको अंदर से अपनी आंतरिक यात्रा में ग्रो करते हैं। उनका होना, मैं ये नहीं कह रहा वो कुछ आपको सिखाएं तभी आप सीखोगे। किसी लोगों की एनर्जी ही ऐसी होती है कि उनके साथ रहने में आपकी खिलावट होती है। ज़रूरी नहीं है कि उनको वर्बल ज्ञान हो धर्म अध्यात्म का। तो अगर आपको धार्मिक आध्यात्मिक लोग मिलते हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं मिलते हैं तो यही पैमाना नहीं है, वरना तो आप दुनिया से एकदम कट जाएंगे। ज्योतिष के आधार पर 2026 को लेकर मैं कई वीडियो बनाने वाला हूं, तो जुड़े रहिए। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से इंग्लिश न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं।